नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। IMA आजमगढ़ का चुनाव संपन्न। डॉक्टर DP राय बने अध्यक्ष। डॉक्टर रजनी त्रिपाठी और डॉक्टर खालिद को मिली सचिव की जिम्मेदारी। आजमगढ़ से बड़ी खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA आजमगढ़ शाखा का चुनाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हो गया। चुनाव में वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DP राय को अध्यक्ष चुना गया, जबकि सचिव पद पर डॉक्टर रजनी त्रिपाठी और डॉक्टर खालिद को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं डॉक्टर फरहान निर्विरोध कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। आजमगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर DP राय ने 142 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंदी डॉक्टर आनंद सिंह को 66 मत मिले। सचिव पद के चुनाव में डॉक्टर रजनी त्रिपाठी और डॉक्टर खालिद को समान रूप से 110 मत प्राप्त हुए। दोनों को बराबर मत मिलने के बाद सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से दोनों चिकित्सकों को संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर फरहान निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान IMA के वरिष्ठ चिकित्सकों और सदस्यों की बड़ी संख्या मौजूद रही। चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को चिकित्सकों ने फूल मालाओं से सम्मानित कर शुभकामनाएं दी तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर अमीर आलम, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, डॉक्टर CK त्यागी, डॉक्टर स्वाति सिंह, डॉक्टर आसिफ अलाउद्दीन, डॉक्टर फुरकान अहमद, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर अनुराग राय, डॉक्टर प्रशांत सिंह, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर जोरार, डॉक्टर नंदलाल यादव, डॉक्टर नैयर आजम, डॉक्टर RD सिंह, डॉक्टर पंकज जायसवाल, डॉक्टर पंकज राय, डॉक्टर बिपिन यादव, डॉक्टर कुलसुम फरीद, डॉक्टर मधुलिका त्यागी, डॉक्टर एहतसाम, डॉक्टर RB त्रिपाठी, डॉक्टर RB सिंह, डॉक्टर संजय गुण, डॉक्टर फरहीन बद्र, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर UB चौहान सहित जिले के अनेक वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। IMA आजमगढ़ की नई कार्यकारिणी के गठन के साथ अब संगठन से चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवाओं के हित में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। नेशनल कवरेज आजमगढ़ से शरद कुमार की रिपोर्ट। IMA यूपी और नेशनल IMA का भी काम एक ब्रांच करें। आप आगे बढ़िए, भाई वो भी काम होना चाहिए। नहीं एकदम
नेशनल कवरेज मेरे भैया। चाहता हूँ अपनी पूरी आईएमए फैमिली को, और जो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पूरे आईएमए परिवार को और आजमगढ़ के जो भी डॉक्टर्स हैं जो आज बहुत ही मतलब उत्साह के साथ आए, अपना वोट दिए, अपना कीमती वक्त दिए, और ये सबकी जीत है। और ये पहली बार देखा गया है कि आईएमए में 2 सेक्रेटरी और एक साथ दोनों, बहुत अच्छी कंपटीशन, और मतलब दोनों को इक्वल वोट मिला है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी प्रेसिडेंट सर हैं, डॉक्टर डीपी राय सर, डॉक्टर रजनी तिवारी और डॉक्टर खालिद साहब, हम सब मिल के आईएमए को एक अच्छे स्टेट लेवल और यूपी लेवल और इंडिया लेवल पे इसको रिप्रेजेंट करें और आगे आईएमए को ऐसे ही बढ़ाते रहें, और हम सबका योगदान चाहते हैं। थैंक यू। दोनों इलेक्शन कमिश्नर का और अपने आईएमए आजमगढ़ के सारे मेंबर्स का, और मेरा तो अभी मैंने ऐलान कर दिया कि हमारी जो टीम है राय साहब के अंडर में, डॉक्टर डीपी राय सर के अंडर में, और सेक्रेटरी में लीड करेंगी डॉक्टर रजनी तिवारी। मैं तो बैक बेंचर रहूँगा, रहूँगा साथ, 100% साथ रहूँगा। राय साहब के पीछे पीछे लाया हूँ, और हमारे लेकिन सेक्रेटरी 2 होंगे, लेकिन लीड करेंगी उस सेक्रेटरीशिप को डॉक्टर रजनी तिवारी, और बकिया जो राय साहब ने बता दिया वो उसको करेंगे। कितने वोटर थे और किस तरह का परिणाम रहा जाए? हमारे यहाँ वोटर्स तो 235 के लगभग है, लेकिन मतदान जो है बहुत ही अच्छी संख्या में हुआ। 220 के लगभग मतदान हुआ है, जिसमें से डॉक्टर डीपी राय साहब ने 66 वोट से लीड करते हुए डॉक्टर आनंद सिंह को हराया। और सेक्रेटरी में बहुत ही हमारे लाइव का अब तक का ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ, बहुत ही मतलब अच्छी टक्कर रही, बहुत हेल्दी माहौल में टक्कर रहा, बहुत हेल्दी माहौल में हुआ, उसमें दोनों लोगों की बराबरी हुई। और ये हमारे आजमगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारे 2 सेक्रेटरी काम करेंगे। ये आजमगढ़ के यूनिटी की देन है। किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह का सहयोग आपके द्वारा किया जाएगा आईएमए का? मैं डॉक्टर रजनी तिवारी, आज मुझे यहाँ आईएमए इलेक्शन के तहत सेक्रेटरी पद के लिए हम 2 प्रत्याशी थे और हम लोगों का टाई अप हुआ है। तो निर्णय के अनुसार, प्रेसिडेंट निर्णय के अनुसार हम दोनों लोग सेक्रेटरी रहेंगे, जिसमें कि डॉक्टर खालिद सर है जो कि सीनियर भी हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के साथ और मैं अपनी नई ऊर्जा के साथ आईएमए को एक नया दिशा दूंगी। और वोटिंग अच्छी है, मुझे तो इतने की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये जो प्यार पाया है मैंने आईएमए मेंबर से इतने कम सालों में, वो मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा। और मैं सारे आईएमए मेंबर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे इतना सारा वोट दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बनाया है, क्या कहेंगे? मैं आईएमए आजमगढ़ का आभारी हूँ कि मैं जब भी लड़ा आईएमए आजमगढ़ ने मुझे पूरा समर्थन दिया और मैं जीता। आज आजमगढ़ के आईएमए में एक ऐसा इतिहास कायम हुआ है कि हमारे सेक्रेटरी के पोस्ट पर 2 लोग बराबर वोट पाए हैं, और हर नियम कानून दरकिनार करते हुए हम लोगों ने दोनों को 2-2 साल दोनों सेक्रेटरी रहेंगे। ये आईएमए के इतिहास की पहली घटना है पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर भारतवर्ष तक। ये आईएमए, ये हमारे आजमगढ़ आईएमए की यूनिटी का एक उदाहरण है। ये मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा आजमगढ़ आईएमए जो है हमेशा एकजुट रहा है, एकजुट है और एकजुट रहेगा। ये इसी का परिणाम है कि ये 2-2 सेक्रेटरी टाई होने पर 2-2 साल काम करेंगे। ये हमारे आजमगढ़ के आईएमए के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। क्या कुछ नया करने का प्रयास होगा सर? नहीं, नया करने का प्रयास तो जितना काम हो चुके हैं, ब्लड बैंक हो चुका है, बिल्डिंग है, हर चीज़ है। हम लोग आगे देखेंगे, कुछ गाँव की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि नर्सिंग होमों में अगर कोई परेशानी होती है तो उसमें हमारी जो सेक्रेटरी चुनी गई हैं डॉक्टर रजनी तिवारी, उनका एक अपना विज़न है, वो बताएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि ये आईएमए के डॉक्टरों में आपसी विश्वास सौहार्द कायम रहे
किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर दिक्कत होती है मरीज़ के अटेंडेंट द्वारा, लेकिन फंसता डॉक्टर है। हर लोग डॉक्टर की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो आपके मीडिया और चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, वो चीज़ नहीं समझते हैं। वो चीज़ हम लोग समझाएंगे कि ये बात ऐसे है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बिना हम लोगों का कोई बयान लिए आप लोग कोई चीज़ एक तरफा मत छापा करिए। ये हमारा दोनों मीडिया से अनुरोध।